तो आप सबसे एक बात और भी कह रहा हूं कि ऐसा मौका कभी मिलता नहीं है। मंदिर में जाते हैं, खिन्नता भाव से पूजा ना करें। जो जैसा कर रहा है उसको भगवान खुद देख रहे हैं। हम भी कई बार गुस्सा होते हैं। आप लोगों को लगता है कि बताओ हम गुरुजी के लिए आए हैं, गुरुजी पैर नहीं छूने दे रहे। आप लोग कहते हैं भलाई आप मेरी शिकायत हमसे ना करो, वो अलग बात है, क्योंकि अधिकारी की शिकायत अधिकारी से करोगे तो कौन सुनेगा। लेकिन आपको लगता है कि गुरुजी अब मैं निकलता हूं, आप पैर के लिए भागते छूने के लिए, मैं भगा देता हूं, भगाता हूं, डांटता हूं। इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि आप पैर छूना छूते छू लीजिए। सच्चाई है कि मेरे पैरों में कुछ रखा नहीं है। जिन पैरों के लिए दौड़ रहे हो तो वे पैर हैं हनुमान जी महाराज के, वे पैर हैं श्री हाथीवान महाराज के। यदि आपको लगता है कि एक चपरासी के, एक साधक के, हमारा जो मार्गदर्शक गुरु उनके पैर छू लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, मैं कहता हूं अच्छी बात है। तुम पैर इसलिए छू रहे हैं कि हम खुश हो जाएं, सुखी हो जाएं, और हम इसलिए मना कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई दुख ना आए, और हमें दुख आएगा तो आप भी रोगे, क्योंकि आप फिर किससे सलाह लेने जाओगे। तो इसके पीछे का आशय क्या है कि जो बैटरी होती है, बैटरी यदि डिस्चार्ज बैटरी को, जो माइनस में जाने वाली बैटरी हो, थोड़ा बहुत उसके बाद करंट हो, और उस थोड़े वाले करंट वाले को माइनस में जाने वाली बैटरी यदि छू लेती है तो दोनों बैटरी डूब जाती है। तो यहां इतने लोग, ऐसे लोग कई हैं जो अपवित्र भाव में आए हैं, अपवित्र विषय लेके आए, उनका विषय में टोटल खोट है। अब वो पैर छूते हैं, झूठे हैं, गंदे रास्ते से निकल के आए हैं, मल मूत्र से निकलते चला रहे हैं, साफ सफाई नहीं की, हाथ नहीं धोया, हमें देखा दौड़ के आए, पैर छू लिए। हम मंदिर में जा रहे हैं, आपने हमें अशुद्ध कर दिया। या कभी कभी हमने स्नान नहीं किए और आप मंदिर की ओर जा रहे थे और आपने हमें देख लिया, आपने आके हमारे पैर छू लिया, तो भी अपवित्र हमने आपको कर दिया। आपकी पूजा में कमी आएगी, कमी आएगी। फिर कई बार और भी कारण पैर छुलाने के। अब हनुमान जी महाराज का सिंदूर लगा के आए हो। हनुमान जी महाराज मेरे कौन है? पूज्य गुरु जी हैं। हनुमान जी महाराज मेरे इष्ट हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे परमात्मा हैं, और उनकी रज आपके मस्तक पे लगी हुई है, यानी उनका सिंदूर आपके मस्तक पे लगा हुआ, और आपने अपना सिर मेरे पैरों पे रख दिया, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? बताइए। पिता का सिर पुत्र के पैर पे रखा हो तो सच्चा पुत्र पिता से पैर नहीं छिलवाता। सच्चा सपूत माता पिता से सेवा नहीं करवाता। सच्चा गुरु अंधकार में नहीं पटकता। आप हनुमान जी का सिंदूर तो एक ही जगह झुकता है, वो है श्री राम जी महाराज के शरण, राघवेंद्र सका अयोध्यानाथ के शरणों में झुकता है, और उनका सिंदूर आपका हमारे पैरों में झुकता है, तो वो मेरे इष्ट हैं। जैसे कि आप राष्ट्रध्वज को नीचे नहीं झुकने देते, गिरने नहीं देते, ऐसे ही मैं हनुमान जी महाराज का सिंदूर कैसे जब अपने पैरों में गिरने दूं? ये मर्यादा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं ये समझ गए होंगे, हमारा राष्ट्र का तिरंगा लहराते रहना चाहिए। ऐसे ही हनुमान जी के सिंदूर वाला व्यक्ति को किसी के शरण में सिर रखना पड़ा तो मैं जानता हूं कि वो सबसे बड़ा स्वार्थी, उसका काम मैं भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे बस की क्या ताकत है? जिनके पावर से सब कुछ हो रहा है और उनका पावर का सिंदूर मेरे पैरों में रखा है तो दोष लगेगा। हनुमान जी मेरे गुरु हैं, मेरे इष्ट हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि पैर मत छुओ। और मैं जब भी यहां आते तो मैं क्या कहता हूं, बैठिए, पास में आओ, पास में आओ, मैं पर्चा बनाता हूं। आप लोग सिंदूर लगा के जाते हो, घर पे जाके सिर धोते हो और सिंक में धो देते हो, वो जड़ा आपके गडर से हनुमान जी के सिंदूर चला गया। इतना सिंदूर मत लगाइए सिर पे कि घर पे जाके सिंक में धोना पड़े। इतना लगाइए कि रास्ते में हवा के द्वारा उड़ जाए। और फिर भी वो सिर पे सिंदूर लगाए ना, किसी ऐसी जगह जाके सिर धोइए कि जहां पर लात ना पड़े, घंटे 2 घंटे में वो उड़ जाएगा। लेकिन सिंक में धोते हो तो वो आपका गटर में जा रहा है, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा?
इसी प्रकार से हनुमान जी का जब सिंदूर लगा लेते हो तो मैं मना करता हूं। और आप जब पूजा के लिए जाते हैं और हमने स्नान नहीं किए और मिल गए कहीं और आप पैर छूने के लिए आए हैं, तो आपका दोष नहीं है, आप तो गुरु मान के पैर छू रहे हो कि मेरे गुरु जी आ गए, अब हमारी पूजा सफल हो गई। लेकिन ये मेरा फर्ज बनता है कि नहीं भैया, आप पूजा पाठ कर लो, हमने अभी स्नान नहीं किए, आप अपवित्र हो जाओगे क्योंकि अभी हमने स्नान नहीं किए हैं। अब हम भी दिनचर्या जो हमारी है, हम भी अभी बाहर से जंगल से घूमते आए हैं, अभी हमने अभी हाथ पैर भी नहीं धोए और आप बेटा पैर छू रहे हो, फिर अब मंदिर मत जाओ। तो हम ये शब्द नहीं कह सकते कि मंदिर मत जाओ। नहीं, आदमी तो कहेंगे महाराज जी आपने तो कहा था कि मंदिर मत जाओ। तो हम खुद बचते हैं, हमको भी लगता है कि हम आगे बाहर घूमें, आपसे बैठें, कुछ सत्संग करें, आपकी दिल की बात सुने, हम भी अपनी बात सुनाएं। लेकिन कैसे चलेगा? जब निकलो बाहर तो आप